बरसात, भूख और उम्मीदें। गांव में खूब बारिश हो रही थी। चारों तरफ मिट्टी की खुशबू फैली थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। ससुराल वाले ससुर रामदयाल, सास पार्वती और ननद गुड़िया पुराने छप्पर के नीचे बैठे थे। सबके कपड़े भीग चुके थे और सबको बहुत भूख लग रही थी। पार्वती ने कहा, अरे रामदयाल, देखो तो कितनी बारिश हो रही है। रोटी भी सूखी पड़ी है। काश कुछ गरम खाने को मिल जाता। रामदयाल ने हंसते हुए कहा, अब कहाँ से मिलेगा? तू शहर वाले दामाद का नाम मत लेना, वहां तो ठाठ ही ठाठ हैं। इतने में पास की सड़क से एक चमचमाती गाड़ी निकली। अंदर से किसी की आवाज आई, अरे ये तो हमारा दामाद विक्रम है। विक्रम गाड़ी में बैठा फोन पर हंसते हुए बात कर रहा था। हाँ यार, बारिश में केएफसी का चिकन खाने का मजा ही कुछ और है। अभी ऑर्डर किया है। गुड़िया ने पूछा, अम्मा केएफसी क्या होता है? पार्वती बोली, बिटिया शायद कोई चिकन की बड़ी दुकान होगी, शहर की चीज है, महंगी होगी। विक्रम ने गाड़ी रोकी और मुस्कुराते हुए आया, अरे वाह, आप सब यहाँ बैठे हो। चलो गाड़ी में बैठो, भीग जाओगे। रामदयाल ने झेंपते हुए कहा, नहीं बेटा, हम ठीक हैं। गांव की ठंडक का मजा ले रहे हैं। विक्रम बोला, ठीक है, आप रुको, मैं कुछ खाने को लाता हूं। थोड़ी देर बाद वो लौटा, हाथ में केएफसी के डिब्बे थे। चिकन की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। गुड़िया बोली, अम्मा ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, खाओ न। बारिश में केएफसी चिकन खाने का मजा ही कुछ और है। पहले सास-ससुर ने मना किया, हम कहाँ इतने महंगे खाने के लायक। विक्रम बोला, आप लोग मेरे लिए भगवान समान हैं। खाना तो बस बहाना है, असली मजा तो साथ होने में है। बरसात की बूंदें गिर रही थीं, मिट्टी की खुशबू फैल रही थी और सब एक साथ बैठकर चिकन खा रहे थे। वो पल सबके लिए यादगार बन गया। बारिश में शर्म और प्यार की गर्माहट। बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग वहीं छप्पर के नीचे बैठे थे और केएफसी का चिकन खा रहे थे। सास पार्वती धीरे धीरे हर टुकड़ा ऐसे खा रही थीं जैसे पहली बार कुछ इतना स्वादिष्ट चखा हो। गुड़िया तो खुश होकर उछल रही थी, अम्मा देखो ये कितना स्वादिष्ट है। विक्रम मुस्कराता रहा। उसके चेहरे पर अपने ससुराल वालों के लिए एक अपनापन झलक रहा था। लेकिन ससुर रामदयाल के दिल में थोड़ी शर्म भी थी। रामदयाल ने धीरे से कहा, बेटा तू इतना बड़ा आदमी है, हम गांव वाले लोग तेरे जैसे खाने के लायक कहाँ। विक्रम तुरंत बोला, ससुर जी, ये सब आपकी वजह से ही तो मुमकिन हुआ है। अगर आपकी मेहनत और संस्कार न होते तो मैं इतना काबिल कभी नहीं बनता। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, फिर भी हमें नहीं भूला। विक्रम ने उनकी गोद में सिर रख दिया। बोला, अम्मा आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, उसे कभी अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। इतना सुनते ही माहौल भावुक हो गया। बाहर बारिश तेज हो रही थी, लेकिन उस छोटे से छप्पर के नीचे प्यार की गर्माहट फैल गई थी। गुड़िया हंसते हुए बोली, अरे अब तो हमें हर हफ्ते बारिश में केएफसी खाना चाहिए। सब हंस पड़े। इतने में गांव के कुछ बच्चे वहां आ गए। वो सब चिकन की खुशबू से खिंचे चले आए थे। उनकी आंखों में भी खाने की चमक थी। पार्वती ने एक डिब्बा उठाया और बच्चों की ओर बढ़ाया, आओ बेटा तुम भी खाओ। विक्रम ने तुरंत और बॉक्स निकाल लिए, सबके लिए लाया हूं, कोई भूखा नहीं रहेगा आज। बच्चों के चेहरे खिल गए। बारिश में सब हंसते हुए, भीगते हुए चिकन खा रहे थे। मिट्टी की खुशबू और तले चिकन की महक मिलकर एक प्यारी याद बना रही थी।
रामदयाल ने आसमान की ओर देखा और बोला, लगता है भगवान भी आज हमारे साथ बैठकर खाना खा रहा है। बरसात की ठंडी हवाओं के बीच परिवार और गांव के बच्चे सब मिलकर हंस रहे थे। प्यार, अपनापन और खुशी का ये नजारा सबके दिल में बस गया। अमीर दामाद का दिल और ससुराल की तकदीर। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। चारों तरफ पानी के छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। पक्षी चहक रहे थे, लेकिन ससुराल का घर फिर भी थोड़ा सूना सूना लग रहा था। विक्रम सुबह सुबह उठकर आंगन में आया। उसने देखा कि सास पार्वती मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी से आग जला रही थीं और ससुर रामदयाल पुरानी छत से टपकते पानी को बर्तनों में भर रहे थे। विक्रम चुपचाप ये सब देखता रहा। फिर बोला, अम्मा, ये छत कब ठीक कराओगे? बारिश में तो सारा पानी अंदर आता होगा। पार्वती मुस्कराई, बेटा, जब पैसे होंगे तब करा लेंगे। अभी तो बस भगवान का नाम लेकर दिन निकल जाता है। विक्रम के मन में कुछ चुभ गया। उसने देखा कि इतने सच्चे, मेहनती लोग इतने तंगी में जी रहे हैं, जबकि वो शहर में महंगे होटल और गाड़ियां अफोर्ड करता है। उसने तय किया, अब वक्त है कुछ बदलने का। विक्रम बोला, अम्मा, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। पार्वती बोली, कहो बेटा, तुम हमारे अपने हो। विक्रम बोला, मैं चाहता हूं कि आप लोग अब और तकलीफ में न रहें। मैं यहाँ कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे गांव वालों को भी रोजगार मिले। रामदयाल ने हैरानी से पूछा, रोजगार? लेकिन बेटा, गांव में क्या काम होगा? विक्रम मुस्कुराया, आपने कल देखा न बच्चों को KFC चिकन कितना पसंद आया। क्यों न हम गांव में अपना छोटा सा खाना बनाने का ढाबा खोलें, बारिश में गरम खाना, सबके लिए सस्ता और स्वादिष्ट। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी, वाह दामाद जी, नाम क्या रखेंगे? विक्रम ने हंसकर कहा, नाम होगा बरसाती चिकन पॉइंट। सब हंस पड़े, लेकिन उनके चेहरों पर उम्मीद की रोशनी थी। अगले ही दिन विक्रम ने गांव के कुछ लड़कों को बुलाया और प्लान समझाया। पुराने टीन के शेड को साफ कराया गया, टूटी कुर्सियां ठीक की गईं और सामने एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया, बरसाती चिकन पॉइंट, प्यार से बना हर निवाला। पहले दिन ही जब दुकान खुली तो पूरे गांव के लोग वहां जुट गए। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और पार्वती गरम गरम चिकन फ्राई कर रही थीं। रामदयाल बिल लिस्ट लिख रहे थे, गुड़िया ऑर्डर पैक कर रही थी और विक्रम मोबाइल पर ऑनलाइन ऑर्डर ले रहा था। पार्वती खुश होकर, बेटा, मैंने तो सोचा नहीं था कि हमारे हाथ का खाना कभी बिकेगा भी। विक्रम, अम्मा, प्यार से बना खाना हमेशा बिकता है क्योंकि इसमें दिल का स्वाद होता है। धीरे धीरे दुकान मशहूर होने लगी। शहर से लोग आने लगे, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, गांव की मां के हाथ का KFC स्टाइल चिकन। रामदयाल ने गर्व से कहा, देखा पार्वती, अब तो हमारा भी नाम होने लगा है। गुड़िया बोली, अब हमें किसी से शर्म नहीं करनी पड़ेगी। विक्रम ने सबको एक साथ बैठाया और बोला, याद रखना, गरीब होना शर्म की बात नहीं। शर्म की बात है मेहनत का मौका छोड़ देना। हमने सिर्फ शुरुआत की है। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, तू सिर्फ दामाद नहीं, भगवान का रूप है। तूने हमें जीने की हिम्मत दी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा, मैं बस वही कर रहा हूं जो हर बेटे को करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान और छोटे लोगों की मदद। धीरे धीरे शाम हो गई। आसमान में फिर से काले बादल छा गए। लेकिन इस बार वो बादल डर नहीं, खुशी लेकर आए थे। बरसात की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन अब उस पानी में ठंडक नहीं, मिठास थी। क्योंकि उस छप्पर के नीचे सिर्फ लोग नहीं, सपने पनप रहे थे। गांव के बच्चे बरसाती चिकन पॉइंट से बदली जिंदगी। कुछ महीने बीत गए।
अब बरसाती चिकन पॉइंट पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से सिर्फ पार्वती के हाथ का चिकन खाने आते थे। दुकान के बाहर रोज लाइन लगती थी। गांव के बच्चे, औरतें, नौजवान सबने इस जगह से कुछ न कुछ सीखा था। किसी ने तला हुआ खाना बनाना सीखा, किसी ने पैकिंग करना और किसी ने पैसे संभालने का काम। गांव में अब रोजगार था और सबसे बड़ी बात, लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। विक्रम जब भी आता, सब उसे खुशी से घेर लेते। ससुर रामदयाल अब गर्व से कहते, ये देखो, हमारा दामाद नहीं, हमारा बेटा है जिसने पूरे गांव को खड़ा कर दिया। एक दिन विक्रम शहर से कुछ मेहमान लेकर आया। वो सब अमीर लोग थे, सूट बूट पहने हुए। पार्वती थोड़ी घबराई, अरे बेटा, हमारे देसी ढाबे में ये लोग कैसे खाएंगे? विक्रम हंसते हुए बोला, अम्मा, असली स्वाद तो यही है। ये लोग बस नाम के अमीर हैं, दिल से भूखे हैं। वो सब लोग बारिश में छत के नीचे बैठे। पार्वती ने गरम गरम चिकन परोसा, गुड़िया ने चटनी रखी और रामदयाल ने हंसकर कहा, बारिश में गरम खाना, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मेहमानों ने खाना चखा और दंग रह गए। एक बोला, भाई साहब, ऐसा स्वाद तो केएफसी में भी नहीं। दूसरा बोला, ये रेसिपी हमें दे दो, हम शहर में बेचेंगे। पार्वती मुस्कराई, बेटा, ये रेसिपी नहीं, हमारा दिल है। इसे बेचा नहीं जाता। विक्रम ने कहा, यही तो फर्क है अमीरी और गरीबी में। अमीर के पास पैसा होता है, गरीब के पास प्यार। सब हंस पड़े। उस दिन बारिश जोरों से हुई, लेकिन कोई भागा नहीं। सब वहीं बैठे, खाते, हंसते, बातें करते रहे। धीरे धीरे बरसाती चिकन पॉइंट गांव की पहचान बन गया। सरकार ने भी उस जगह को ग्रामीण सफलता केंद्र घोषित किया। अखबारों में खबर छपी, गरीब ससुराल का बरसाती चिकन अब पूरे जिले में मशहूर। गुड़िया अब सोशल मीडिया संभालती थी और हर वीडियो पर लोग लिखते, दिल से बना खाना, बरसाती पॉइंट वाला लव। विक्रम ने हंसकर कहा, देखा अम्मा, अब हमारा केएफसी नहीं, लोगों का दिल बोलता है। के काइंडनेस, एफ फैमिली, सी केयर। पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, तूने हमें सिर्फ काम नहीं दिया, इज्जत दी। पहले लोग हमें गरीब समझकर तरस खाते थे, अब सब हमें सलाम करते हैं। विक्रम ने कहा, अम्मा, मैं तो बस चाहता था कि आप मुस्कराते रहो। उसी वक्त बारिश और तेज होने लगी। सब लोग दुकान के नीचे भीगते हुए खड़े थे। बच्चे नाच रहे थे, हंस रहे थे। रामदयाल ने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, ये वही बारिश है जिसमें हमने पहली बार केएफसी खाया था और आज उसी बारिश ने हमें अमीर बना दिया। विक्रम ने सबके साथ फोटो ली, सब हंसे और वो पल हमेशा के लिए यादगार बन गया। धीरे धीरे शाम ढल गई। दुकान बंद हो रही थी, लेकिन माहौल में खुशी की गूंज थी। पार्वती ने आखिरी बत्ती बुझाई और बोली, अब समझ आया, बरसात सिर्फ भीगने के लिए नहीं, बदलने के लिए आती है। विक्रम ने कहा, सही कहा अम्मा, जब आसमान रोता है तभी जमीन मुस्कुराती है। बरसात थम गई, लेकिन उनके दिलों में जो खुशियां बरस रही थीं, वो कभी नहीं थमी। मोरल सीख, गरीब होना बुरा नहीं, उम्मीद छोड़ देना बुरा है। पैसा हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन प्यार, अपनापन और मेहनत सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो कभी हार नहीं मानते। जिंदगी बदलने के लिए बस एक सच्चा इरादा और थोड़ा सा प्यार ही काफी होता है।